अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज एक और सॉन्ग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हेन आई एम डेड माई डीरेस्ट। ये सॉन्ग लिखा है क्रिस्टीना रोज़ेटी ने। क्रिस्टीना रोज़ेटी जो है ये विक्टोरियन एज की एक बहुत फेमस पोइट है। तो आज हम इनका ये सॉन्ग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। व्हेन आई एम डेड माई डीरेस्ट। दोस्तों डीरेस्ट ऐसे शख्स को कहा जाता है जो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो इस सॉन्ग में जो क्रिस्टीना रोज़ेटी वो अपने डीरेस्ट को कह रही हैं कि जब मैं मर जाऊं, सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी। तो मेरे लिए अफसुर्दा गीत मत गाना। प्लांट दो नो रोजेज एट माई हेड। और मेरे सर की तरफ कोई फूल मत लगाना। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब लोग मर जाते हैं तो जो उनके प्यारे हैं वो उनकी कब्रों पर फूल लगाते हैं, जहाँ पर सर वाला हिस्सा होता है उस तरफ। तो क्रिस्टीना कह रही है कि ऐसा मत करना। नोर शेडी साइप्रस ट्री। और कोई साइप्रस ट्री भी मत लगाना। साइप्रस दोस्तों एक किस्म है दरख्त की। वो कह रही हैं कि ऐसा काम मत करना, यानी कोई फूल भी ना लगाना और कोई दरख्त भी ना लगाना। बी द ग्रीन ग्रास अबव मी विद शॉवर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट। मेरे ऊपर एक घास की तरह बिछ जाना। दोस्तों इसका मतलब ये है क्योंकि जो घास है वो खुशी की अलामत है, ठंडक की अलामत है। क्रिस्टीना ये कहना चाह रही हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद ऐसे काम करना जिससे मुझे खुशी मिले, ऐसे काम मत करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो। बी द ग्रीन ग्रास अबव मी विथ शॉवर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट। जिस तरह घास के ऊपर शबनम गिरती है जिसे ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है और वो घास को ठंडा कर देती है, बिल्कुल इसी तरह मेरे मरने के बाद मुझे ठंडक पहुँचाना। एंड इफ़ दो विल्ट रिमेंबर एंड इफ़ दो विल्ट फॉरगेट। दोस्तों दो जो है ये यू की ओल्ड फॉर्म है और विल्ट जो है ये विल की ओल्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में ओल्ड इंग्लिश भी यूज़ की गई है। तो क्रिस्टियाना रोज़ेटी कहना ये चाह रही हैं कि अगर तुम मुझे याद रखो या तुम मुझे भूल जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस वक्त मैं मर चुकी होंगी। आई शैल नॉट सी द शेडोज़ आई शैल नॉट फील द रेन। कि मैं शेडोज़ को नहीं देख सकूँगी और मैं बारिश को भी महसूस नहीं कर सकूँगी। आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल सिंग ऑन एज इफ़ इन पेन। और मैं बुलबुल को अफसुर्दा गीत गाते हुए भी नहीं सुन सकूँगी। नाइटिंगेल कहा जाता है बुलबुल को। ये परिंदा जो है ये अफसुर्दा गीत गाने के हवाले से बहुत मशहूर है। एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वाइलाइट दैट डथ नॉट राइज नॉर सेट। दोस्तों ट्वाइलाइट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे सूरज गरूब हो रहा हो और सूरज नज़र ना आ रहा हो लेकिन उसकी जो रेज़ हैं वो आसमान पे नज़र आए, ऐसी कंडीशन को कहते हैं ट्वाइलाइट, यानी जिसमें अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ हों। तो इसमें जो शायरा है क्रिस्टियाना रोज़ेटी वो ये बता रही हैं कि जब मौत का वक्त आता है तो वो तकरीबन ऐसा होता है। दोस्तों क्योंकि अक्सर रिलीजन्स में यही बिलीफ है कि जब इंसान मरता है तो उसकी आंखों के सामने शाम का मंजर होता है, यानी ऐसा वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है। तो ये उस बात का जिक्र कर रही हैं डेट डथ नॉट राइज नोर सेट, कि ऐसा सूरज जो गरूब भी ना हो रहा हो और ऊपर भी ना आ रहा हो, यानी कि शाम का वक्त। हैप्पली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पली आई मे फॉरगेट। शायद मैं तुम्हें याद रखूं और या शायद मैं तुम्हें भूल जाऊं। दोस्तों पहले स्टैंजा में वो दूसरे की बात करी थी अपने डियरेस्ट की, कि अगर तुम मुझे याद रखो या ना रखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो यहाँ पे अपनी बात कर रही हैं कि शायद मैं तुम्हें याद रख पाऊँ या शायद मैं तुम्हें ना याद रख पाऊँ। हैप्पली का मतलब होता है बाय चांस या बाय लक।